हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बता रहे थे जो कि एक्सरसाइज 13.1 का था। आप लोग का सवाल होगा आज 6 नंबर का। चलिए सवाल आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे सवाल। हम सवाल पढ़ते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जो कि फिगर में भी दिया है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। ठीक है, दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार लगा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है, फिगर में दिया है, फिगर भी दिख रहा होगा आप लोग को। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर दिख रहा है, हम अपने से अलग फिगर बनाते हैं आपको। सवाल पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले बात, एक दवा के कैप्सूल बनाते हैं। दवा के कैप्सूल आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे बेलन हो जाता है, इधर अर्धगोला इधर अर्धगोलाकार। ठीक है, पूरा इसका लेंथ 14 mm है, पूरा का लेंथ 14 mm है। उसके बाद बोल रहा है इसका व्यास जो है 5 mm है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, फिगर दिखने में कोई दिक्कत नहीं। सवाल एक बार चलिए बनाते हैं। देखिए ये तो बेलन हो गया मेरा, पूरा का हाइट 14 mm है। इतना दूर मेरा त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या पूरा जब व्यास मेरा 5 mm है, त्रिज्या 5/2 हो जाएगा। इधर भी त्रिज्या 5/2 हो जाएगा। तो बेलन का हाइट कितना बचा? बेलन का हाइट जैसे 5/2 निकल गया 14 में से, यानी 5 निकल गया 14 में से, 9 बचा ना, 9 mm बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का हाइट बराबर 9 mm, 14 - 5 बराबर 9 mm। त्रिज्या सबका सेम है, तो त्रिज्या बराबर 5/2 mm। चलिए बनाते हैं यहाँ पे। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हमको बेलन का क्षेत्रफल चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। प्लस 2 गो अर्धगोले का, एक अर्धगोला इधर है, एक अर्धगोलाकार इधर का, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, प्लस 2 गुना अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोलाकार का 2πr² होता है, 2 है तो 2 गुना में 2 कर दिए, तो बेलन का 2πr/h। देखो इसके बाद इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 2πr को कॉमन ले लेते हैं। इधर h बचा, इधर 2πr कॉमन लेने के बाद प्लस 2 को r बचेगा ना, क्या कि 2 को पाई कॉमन आ गया, यहाँ पे 2r², एक r कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा r, 2r हो गया। इसके बाद देखो 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, इंटू h कितना है मेरा, h 9 mm है, प्लस 2 r कितना है 5/2। यहाँ पे देखो ये दो कट तो जाएगा ना, क्या कि ऊपर 2 नीचे 2 है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बचा, देखो आप लोग, 2 गुना 22/7, यहाँ पे देखो 9 + 5, 9 + 5 कितना बचा 14। तो ये भी
7 से कट जाएगा ना, 7 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो क्या बचा, 2 दिख रहा होगा आप लोग के यहाँ पे, 2 गुना 22 गुना, ये 2 बार में कटा तो 2। देखिए 2 गुना 22 कितना, 44, 44 गुना 2 88 mm है, तो mm स्क्वायर 88 mm स्क्वायर। आप लोग छापिए, फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए बोल रहे हैं कैप्सूल है, कैप्सूल का पूरा जो लेंथ जो है ये 14 mm है, और इसका हाइट यानी कि जो व्यास है कैप्सूल का 5 mm है। तो ये 5 mm इधर आधा त्रिज्या है, सारे आधा, 5 का आधा हो जाएगा आ रहा है, इधर 5 का आधा आ रहा है, अरे का आ रहा है 5 तो निकल गया। तो बेलन का हाइट इतना, तो बेलन का हाइट जो है ये 9 mm बचेगा, 9 mm बेलन का हाइट हो गया। बेलन का त्रिज्या 5/2 होगा, जो कि अर्धगोलाकार का भी त्रिज्या है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का 2πr/h प्लस अर्धगोले का 2πr² 2 है तो 2 से गुना कर दिया। इसको सॉल्व किए 88 mm आया। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तब क्लास यहीं तक रोकते हैं आज। थैंक यू आप लोग का।